नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के घेरे होने की खबर, एक जवान शहीद। एलएसी विवाद पर चीन से बात जारी, लेकिन खतरा नहीं टला। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, हमारी स्थिति मजबूत। चीन ने 2 साल में भूटान सीमा पर किए 6 जगह कब्जे, 200 से ज्यादा बनाए स्थायी ढांचे। अवैध कब्जों के लिए किया कोरोना महामारी का इस्तेमाल। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रोटोकॉल का उड़ाया मजाक। पीएम पर ड्रोन से भी हो सकता था हमला। केंद्र सरकार ने बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सेना के पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, गंभीरता से जांच की मांग। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का डोर टू डोर प्रचार का नोटिस, 24 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। पंजाब में केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार पर भड़की कांग्रेस। मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा, पंजाब में कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। जी मीडिया पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, पंजाब में पीएम को भी देंगे सुरक्षा। पंजाब के आम लोग सुरक्षित नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने की 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। सूत्रों के हवाले से खबर, 175 से ज्यादा सीटों के हो चुके हैं कैंडिडेट तय। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, राम मंदिर निर्माण की लहर में सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे अयोध्या से चुनाव। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर बनी सहमति। शीर्ष नेतृत्व में भी योगी को अयोध्या से लड़ाने की मंजूरी दी। यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी से बीजेपी ने किया गठबंधन। दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन। अनुप्रिया पटेल के बाद अमित शाह से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। बताया जा रहा है, 2017 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उनमें से आधी सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों की सीटें भी बदल सकती है बीजेपी। खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों पर गिरेगी गाज। यूपी में बीजेपी को 2 दिनों में दूसरा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। दारा सिंह ने सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी से दिया इस्तीफा। वो अब मुख्तार अंसारी की घोसी सीट से लड़ने की चुनाव कर रहे हैं तैयारी। माना जा रहा है कि जीत के लिए दारा सिंह चौहान ने बदली राह। मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि से दूर रहने के लिए दारा सिंह को टिकट दे सकती है एसपी। जातिगत समीकरण के हिसाब से भी दारा सिंह के लिए घोसी सीट ज्यादा सुरक्षित। पिछली बार मधुबन सीट से जीते थे दारा सिंह। एसपी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं दारा सिंह। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ फोटो ट्वीट की। कहा, सबको सम्मान, सबको स्थान। दारा सिंह चौहान का एसपी में स्वागत। दारांची सिंह चौहान के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, परिवार का सदस्य भटकता है तो दुख होता है। डूबती नाव पर सवार हो रहे हैं दारा सिंह। यूपी चुनाव की हलचल के बीच ओपी राजभर का दावा, बीजेपी के हर रोज 1 से 2 विकेट गिरेंगे। 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री इस्तीफा देंगे। बीजेपी को अलविदा कहने वाले यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी। धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट ने दिया आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश। 7 साल से चल रहा है धार्मिक भावना को भड़काने का मुकदमा। बीएसपी में रहते स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था पूजा न करने का बयान। बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने पर सस्पेंस बरकरार। कहा, 14 जनवरी को करूंगा आखिरी धमाका। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला। कहा, 14 जनवरी को वो फैसला लेंगे तो सरकार के ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। अखिलेश संग तस्वीर वाले ट्वीट पर बोले स्वामी प्रसाद, अखिलेश का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे कहां जाना है ये निर्णय मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर लूंगा। दल बदलुओं की एंट्री से गदगद अखिलेश। कहा, स्वामी प्रसाद के आने से जीत दूर नहीं, दारा सिंह आएंगे तो लड़ाई और मजबूत।
अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर निकाला फॉर्मूला। डबल डोज फॉर्मूले के तहत होगा सीटों का बंटवारा। डबल डोज फॉर्मूले के तहत सहयोगी दल कुछ सीटों पर अपने चुनाव के निशान पर लड़ेंगे। सहयोगियों के कुछ उम्मीदवार साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। पार्टी में विरोध और टूट फूट से बचने के लिए अखिलेश ने एक बार फिर से सीट बंटवारे नहीं करेंगे ऐलान। अलग अलग चरणों के हिसाब से होगा सीट बंटवारे का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन सहयोगियों को अखिलेश यादव दे सकते हैं 70 से 80 सीट, आरएलडी को 26 से 30 और राजभर को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द होगा गठबंधन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। राजभर ने कहा, आज पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की आ सकती है लिस्ट। पश्चिम यूपी में कांग्रेस को झटका। इमरान मसूद ने थामा एसपी का दामन। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। इमरान मसूद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पश्चिमी यूपी में इस बार 10 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस को लेकर इमरान मसूद बोले, यूपी चुनाव में मुकाबले में नहीं कांग्रेस, मुकाबला बीजेपी एसपी में है, इसलिए अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश के साथ बैठक पर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद बोले, सीटों की संख्या को लेकर अभी बात नहीं हुई, फेज वाइज लिस्ट जारी होगी। अखिलेश के साथ बैठक के बाद अपना दल केकी कृष्णा पटेल का बयान, सीटों पर फिलहाल बात नहीं हुई, 2 दिन के बाद कोर कमेटी की बैठक में फैसला होगा। बीजेपी से विधायकों के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी का तंज। कहा, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े की तरक्की चाहते हैं वो हमारे साथ। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल में कभी कुछ नहीं बोला, चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। बीजेपी के पूर्व विधायक भगवती सागर ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। यूपी में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी नेता संजय राउत का बयान। पश्चिमी यूपी का गुरुवार को करेंगे दौरा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिरयानी खाकर फंसे ओवैसी समर्थक। एआईएमआईएम की बिरयानी पार्टी पर पुलिस का छापा। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता के साथ हुई गोलीकांड में चौंकाने वाले खुलासे। टिकट पाने की चाहत में कांग्रेस नेता रीता यादव ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस से विधानसभा का टिकट पाना चाहने के लिए रीता यादव ने खुद पर चलवाई थी गोली। रीता यादव समेत 3 लोग गिरफ्तार। इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पर लिया एक्शन। पार्टी के सभी पदों से हटाया। बीजेपी से मिलीभगत का लगा आरोप। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का किया दावा। परिसंपत्ति विवाद सुलझाने पर योगी सरकार की तारीफ। नगर नौसा थाना की पुलिस ने पर पटना में हुआ हमला। ठग को गिरफ्तार पर परिजनों ने किया हमला। ठग को लेकर फरार हुए अपराधी एसआई गणेश की हालत गंभीर। जहानाबाद में कुछ लोगों ने व्यवसायियों के साथ मारपीट की। सुरक्षा की मांग को लेकर व्यवसायियों ने दुकानों को किया बंद। बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया पथराव। एसडीएम और एसडीपी के नेतृत्व में हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस ने इलाके को छावनी में किया तब्दील। बेतिया के नरवा बाजार में प्रशासन की टीम पर हमला। अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने किया पथराव। टीम को थाने में लेनी पड़ी शरण। गोपालगंज में शराब पीकर बोतल घर में फेंकने को लेकर हिंसक झड़प। 2 पक्ष आपस में भिड़े। महिला समेत 5 लोग घायल। कोयला तस्करों पर एक्शन में पुलिस। बोकारो में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सुरंग बनाकर हो रही थी कोयले की चोरी। धनबाद में कोयले से लदे 10 ट्रक हुए जब्त। पटना की स्लम बस्ती में स्वान दस्ते के साथ पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। छापेमारी के दौरान नहीं मिली शराब। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में रेल पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। एक बैग से 4 देसी पिस्टल, 23 कारतूस और धारदार हथियार बरामद। मामले की में किसी की गिरफ्तारी नहीं। रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में हुई मुखिया की हत्या का खुलासा। मामा और 2 भांजी ने मिलकर मुखिया को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामा को गिरफ्तार किया। आरोपी भांजी की तलाश जारी। जहानाबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की बाइक के साथ नाबालिग 3 चोरों को किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। बिहार एसटीएफ ने 3 कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहे थे फरार। बक्सर के डुमरा वनमंडल में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश। लोगों का कहना है कि नाली का पानी बाहर आने से जल जमाव और बीमारी का खतरा बना रहता है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क। सदर एसडीएम ने 3 प्रतिष्ठानों को किया सील। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 21 जनवरी तक मॉल को सील रखने का आदेश दिया। धनबाद नगर निगम में वार्ड संख्या निर्माण को लेकर नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया।
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ ली। मुंगेर में स्कूल मैदान में सब्जी मंडी हटाने का प्रशासनिक स्तर पर हुआ प्रयास आरंभ। सब्जी विक्रेता संघ के सचिव के साथ कल एसडीओ की होगी बैठक। मुजफ्फरपुर में सांप के साथ खेलते बुजुर्ग का वीडियो हुआ वायरल। विनोद यादव को सांपों को खेलने का शौक है, लोगों को करतब भी दिखाते हैं। लॉयंस क्लब ऑफ मुंगेर वामा के दृष्टिहीन और निराश्रित महिला मुनि देवी के घर का कराया जीर्णोद्धार। 3 संतानों के भरण पोषण का भी लिया जिम्मा। भागलपुर के लोदीपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 17 कार्टन शराब के साथ चालक गिरफ्तार। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बांका में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से भारी मात्रा में शराब जब्त। 3 महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। अररिया पुलिस ने 2 लग्जरी कारों के साथ 350 लीटर शराब बरामद की। मामले में पुलिस ने 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। बंगाल से अररिया लाई जा रही थी शराब। चतरा में पुलिस ने चोर गिरोह का भांडाफोड़ करके चोरी की। 1 बाइक, 3 मोटर पंप, 1 सोलर प्लेट समेत कई सामान बरामद किए। 3 चोर भी गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी इलाके के पास यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 12 से यात्री ज्यादा जख्मी हो गए। बस सहित चालक और खलासी गिरफ्तार। निमिया घाट थाना क्षेत्र की घटना। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिला युवक का शव। पुलिस ने ट्रेन से गिरकर मौत की जताई आशंका। कई मामलों में जा चुका है मृतक जेल। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के पुंडरा गांव से लापता मां बेटे का शव कुएं से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जामताड़ा के करमटार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पारटोल गांव से 11 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। इस दौरान बदमाशों ने घर में लूटपाट भी की। मामले की जांच जारी। करतारपुर कॉरिडोर से सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर। 74 साल के बाद मिले भाई। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान दोनों हो गए थे अलग। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लवलीना को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थी लवलीना। विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। राहुल द्रविड़ का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद माइनस में पहुंचा तापमान। पेड़ों और सड़कों से लेकर घरों पर बर्फ की परत दिखाई दी। कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर की मशहूर डल झील के साथ ज्यादातर पानी के स्रोत जम गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को कर रहे आकर्षित। पर्यटकों से पूरा इलाका हुआ गुलजार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ताजा बर्फबारी। सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। हिमाचल में सिरमौर में बर्फबारी होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई तो कई जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित। डलहौजी में बर्फबारी के चलते कई पर्यटकों की गाड़ियां फंसी। सेना के जवानों की मदद से सैलानियों की मदद की गई। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन प्रभावित। पेयजल और बिजली व्यवस्था हुई ठप। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फबारी से बड़ी ठंड। पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद जमीन पर कई फीट बर्फ जम गया। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिनों के बाद खोला गया। लोगों ने ली राहत की सांस। दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद यहां पर कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। ब्राजील में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। मिनस गेरिस में बांध टूटने की आशंका। इस हफ्ते यहां भारी बारिश की आशंका। अर्जेंटीना में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। चिली में झुग्गियों में आग लगने से करीब 100 घर जलकर राख। हादसे में लगभग 400 लोग हुए बेघर। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। दक्षिण कोरिया और जापान ने जताया विरोध। जापान में पांडा को देखने के लिए लगी लॉटरी। टोक्यो से वेन्यू जू में पैदा हुए 2 जुड़वा पांडा। 500 लोगों को मिला पांडा देखने का मौका। अर्जुन कपूर ने अपने और मलाइका की ब्रेकअप की खबरों पर लगाया ब्रेक। मलाइका के साथ स्पेशल तस्वीर की शेयर। ब्लैक ड्रेस में शहनाज गिल ने कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। दिखा शहनाज का ग्लैमरस अंदाज। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने लिया बूस्टर डोज। फैंस के साथ शेयर की खासा वीडियो। वैक्सीन लगवाते दिखे धर्मेंद्र। जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही अभिनेत्री मौनी रॉय। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कर सकती हैं शादी।